उस लड़की का कोई प्रेमी नहीं था। यह कथा वाल्मीकि के जंगलों में लिसोर के पेड़ों से अब भी सुनी जा सकती है। वह लड़की बरसात को छूकर गीला कर देना चाहती थी, चांद को ताक कर जरा और चटक कर देना चाहती थी, पर 19 बरसातों में पैर की उंगलियों को सड़ने से बचा लेने का उपाय ही उसकी कमाई थी। और पूनमी चांद से उसका हासिल बस इतना कि अंजोरिया रात की लवनी दिन की लवनी से बहुत आरामदायक होती है। उस लड़की का कोई प्रेमी नहीं था। वह अरहर के लाल फूलों को हौले से सहलाती, कई दफा मछलियों को पकड़कर छोड़ देती और एक महीन मुस्कान घर लिए आती। जामुन के बूढ़े पेड़ों पर चढ़कर बैठी रहती। वह उतरती तो अपनी जामुनी होठों पर उदास हो जाती। तिजहरियां फुर्सत में पटदारिन भाभियों से कनबतियां कर ठठाकर हंस दिया करती थी वह लड़की। पर तब तक उस लड़की का कोई प्रेमी नहीं था। वह भटकने लगी थी भीतर ही भीतर। यद्यपि भटकना रास्तों का दिया हुआ एक खतरनाक वरदान है, पर भटक कर वाल्मीकि के जंगलों तक जा पहुंची। लड़की को इसका इल्म नहीं था। श्वेतवर्णी बलिष्ठ गाती नयनाभिरामी एक धनुर्धारी में झलकता सा दिखा प्रेमी। लड़की ने सौंप दिया अपनी बरसातों को, जिन्हें छूकर गीला कर देना चाहती थी उस पूनमी चांद को, जिसे ताक कर और चटक करना चाहती थी अरहर के फूलों को, मछलियों को, जामुन के पेड़ों को। बेरोजगार की अर्जी की तरह रख दिया धनुर्धारी के सामने। पर लिसोर के पेड़ों की माने तो धनुर्धारी ने चीथ दिया बरसातों को। लड़की के सीने में मछलियों और जामुन के पेड़ों को निगल गया धनुर्धारी का क्रोध। धनुर्धारी की आंखों की आग में भस्म हो गया। एक लड़की का साबुत मान उसी बरस विवाह में कूद कर मर गई वह लड़की। कई बरसों से विवाह में तैरती है लड़की की लाश। वक्त के गिद्ध का ग्रास बनने तक वह गंधाती रहेगी विवाह में। इस कथा पाठ के अंत तक उस लड़की का कोई प्रेमी नहीं था।